आज तो मैं इस सिंहासन पर अवश्य बैठूंगा। देवी, रास्ता दो। पहले मैं आपको महाराज विक्रमादित्य की एक गाथा सुनाती हूँ। उसके बाद विचार करिएगा कि आप इस पर बैठ पाएंगे या नहीं। एक और गाथा। 7 देवियों से सुन चुका हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मेरा जन्म तुम लोगों की गाथा सुनने के लिए ही हुआ है। ठीक है, अब तुम भी सुनाओ। हमारे महाराज विक्रमादित्य कला के बहुत शौकीन थे। चल मेरे काठ के घोड़े। वाकई यह घोड़ा तो हवा से बातें करता है। अब इसे उड़ाकर भी देखा जाए। वाह, मजा आ रहा है। मगर ये उतरेगा कैसे? इसके लिए हमें इसके कल पुर्जों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या हुआ? रुको 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 रुको। ये घोड़ा तो टूट गया। अब हम अपने राज्य कैसे जाएंगे? अरे, इस घने जंगल में ये कुटिया। ये बंदरिया हमें कुछ समझाने का प्रयास कर रही है। लगता है ये हमें कुटिया में जाने से मना कर रही है। उन्होंने जंगल के पेड़ों पर लदे ताजे स्वादिष्ट फल खाकर अपनी भूख मिटाई और एक पेड़ पर चढ़कर आराम करने लगे। और जैसे ही शाम होने लगी, वहाँ एक साधु आया। आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ, अंदर चलो, मेरे साथ चलो, आ जाओ। साधु उसको 2 घड़ों के बीच बैठाता है और एक घड़े से पानी निकालकर उसके ऊपर छिड़कता है। और जैसे ही साधु पानी छिड़कता है, वो बंदरिया एक सुंदर स्त्री बन जाती है। वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। और स्त्री बनने के बाद वो साधु के लिए खाना बनाती है और उसे खाना खिलाती है। अगली सुबह वो साधु दूसरे घड़े से पानी निकालकर उस सुंदर स्त्री पर छिड़कता है और वो स्त्री दोबारा बंदरिया बन जाती है। हमें इस बंदरिया को श्राप से मुक्त करना होगा। हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। आओ हमारे साथ। हे महान राजा विक्रमादित्य, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। है सुंदरी, तुम हमें कैसे जानती हो? कौन हो तुम और यहाँ कैसे? महाराज, मैं कामदेव और अप्सरा पुष्पवती की पुत्री कामिनी हूँ। एक दिन शिकार खेलते समय मैंने एक तीर छोड़ा जो हिरन को न लगकर एक तपस्वी की बाह में लग गया। मुझे उन्होंने श्राप दिया कि मैं आधा समय बंदरिया और आधा समय स्त्री बनकर उस तपस्वी की सेवा में गुजारा करूंगी। ये सुनकर मैं रो पड़ी। नहीं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे श्राप मुक्त कर दीजिए। असंभव, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो पहला मनुष्य तुम्हारे जीवन में आएगा, वह राजा विक्रमादित्य होगा।
विक्रमादित्य के आते ही मेरा श्राप प्रभावहीन हो जाएगा। और इस तरह मैं समझ गई कि आप विक्रमादित्य हैं और मेरे पति भी। लेकिन ये तभी संभव है जब तपस्वी मुझे कोई उपहार दे। मैं आज उनसे अवश्य ही उपहार मांगूंगी। मुनिवर, मैं आपसे एक उपहार चाहती हूँ। ये लो कामिनी, यह चमत्कारी फूल है। ये हमेशा खिला खिला रहेगा और रोजाना तुम्हें एक रत्न देगा। धन्यवाद मुनिवर। और मैं यह भी जान गया हूँ कि तुम्हारा राजा विक्रमादित्य आ चुका है। आज से तुम श्राप मुक्त हो। महाराज, मैं श्राप मुक्त हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। महाराज, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। अवश्य। महाराज, ये कमल का फूल तपस्वी ने आपको भेंट किया है। ये रोजाना आपको एक रत्न देगा। अब हमें चलना चाहिए। मगर कैसे महाराज? यहाँ से आपका राज्य तो बहुत दूर है। चिंता ना करो सुंदरी। वेतालो, कहाँ हो तुम? हमें तुम्हारी जरूरत है। महाराज। अरे महाराज, ये कौन है? ये आपकी महारानी है। आपने शादी कर ली? नहीं वेतालो, शादी करनी है। मगर अभी तुम एक काम करो, हमें हमारे राज्य तक पहुंचा दो। अभी लो महाराज। अबे रुक जा भूत की औलाद। क्यों? अबे महाराज अकेले होते तो अलग बात थी, लेकिन ये दो हैं। तो क्या? हमें अपना शरीर थोड़ा सा बड़ा करना होगा। ये बेताल, मैं बेताल, दोनों का एक ही हाल। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी धरती पे खड़ा तो अभी आकाश में उड़ा। काली माँ कर दे हमें और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम दोनों जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। शादी में बुलाना भूलिएगा ना महाराज। अरे अल्लाह, क्या हुआ बच्चे? क्यों रो रहे हो? मुझे ये फूल चाहिए। बस इतनी सी बात? ये लो। राजमहल पहुंचकर राजा ने कामिनी से विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगे। तो अब बताइए राजा भोज, यदि आपने जीवन में इस तरह का उपहार दान में दिया है तो आप इस सिंहासन पर बैठने योग्य हैं, अन्यथा नहीं। काश कोई साधु मुझे भी कमल का फूल देता। ठीक है, आज मैं फिर वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग भी याद रखना, जब तक मैं इस सिंहासन पर बैठ नहीं जाता, मैं हर दिन यहाँ आता रहूंगा। मैं आऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा, मैं आऊंगा।
हे भगवान, मैं रोज इस सिंहासन पर बैठने आता हूँ, परंतु पुतली की गाथा सुनकर मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगता हूँ। मेरी सहायता कीजिए। आज जो पुतली गाथा सुनाए, काश वो कार्य मैंने किया हो। ठहरो राजा भोज, मेरा नाम मधुमालती है। इस सिंहासन पर बैठने के लिए इतने उतावले मत हो। ये राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। परंतु अब तो ये हमारा है। आपका है, परंतु आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि इस पर वही बैठ सकता है जो महान दानी, प्रजापालक और पराक्रमी होगा। हम भी दानी, प्रजापालक और पराक्रमी हैं। हाँ, हैं, लेकिन राजा विक्रमादित्य की तरह नहीं। ऐसा क्या किया था उन्होंने जो मैंने नहीं किया है? पहले मैं आपको विक्रमादित्य की एक गाथा सुनाती हूँ, फिर आपको स्वयं पता चल जाएगा। ठीक है, सुनाओ। आज तुम्हारी भी गाथा सुन लेते हैं। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। प्रणाम मुनिवर। आपका कल्याण हो राजन। राजन, मेरे आश्रम के कुछ शिष्य आज प्रातः जंगल में लकड़ियां चुनने के लिए गए थे। उनमें से 6 अबोध शिष्यों को 2 राक्षस उठाकर पहाड़ियों पर ले गए। वे उनकी बलि चढ़ाना चाहते हैं। राजन, अब उन बच्चों का जीवन आपके हाथ है। बचा लीजिए उन्हें, बचा लीजिए उन्हें। जब तक हम हैं, ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने देंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम अपने प्राणों की आहुति देकर भी उन बच्चों को अवश्य बचाएंगे। और रो बच्चों, और रो। मुझे रोते बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। हमें जाने दो, हमें जाने दो। अरे जाने के लिए थोड़े ही न लाए हैं इतना दूर। हम दोनों भाई मिलकर तुम सारे बच्चों की बलि चढ़ाएंगे। बलि। पहले हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे। कैसे काटेंगे? हाँ, कैसे? ऐसे, ऐसे, ऐसे। फिर हम दोनों भाई तुम सबको यम 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 खाएंगे। पहले किसको खाओ? इसको खाओ, उसको खाओ, उसको खाओ। अरे बच्चा लोग, यहाँ कौन आएगा तुम सबको बचाने? ठहरो राक्षसों, तुम इन बच्चों को छोड़ दो। आए, छोड़ दे? कैसे छोड़ दे? छोड़ने के लिए थोड़े ही न पाते। इन मासूम बच्चों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? हमारी शक्ति और बढ़ जाएगी। लेकिन विक्रमादित्य कभी ऐसा अन्याय नहीं होने देगा। आए, क्या बोला? तो तू है विक्रमादित्य, तू हमें रोकेगा? है राक्षसगण, इन बच्चों को छोड़ दो और इनके बदले मेरी बलि चढ़ा दो। यह भी ठीक है, हमें बलि चढ़ाने से मतलब। फिर चाहे वो
बच्चों की हो या बड़ों की, कष्टक विक्रमादित्य के हाथ पांव बांध दो और इसकी आंखों पर पट्टी भी बांध दो। रुको, पहले इन बच्चों को इनके आश्रम छोड़कर आओ। ठीक है, कष्टक जाओ, इन बच्चों को जहां से लाए थे वहीं छोड़ाओ। जय माँ काली। तुमसे बुद्धू महामूर्ख राजा हमने आज तक नहीं देखा, जो पराये बच्चों के लिए अपनी बलि दे रहा हो। जो हमारे राज्य का है वो हमारा अपना है, फिर चाहे वो कोई भी हो, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हे देवी माँ, हमारे इस राज्य की रक्षा करना। कष्टक, आज हम दोनों भाइयों की मनोकामना पूरी होगी। लाओ फरसा, अभी मैं इसकी बलि चढ़ाता हूँ। बचना विक्रमादित्य, लो मैं आ गया। आप धन्य है राजा विक्रमादित्य, जो आपने अपनी प्रजा के लिए अपना सिर बलि वेदी पर रख दिया। ठंडी हवा के तेज झोंके से महाराज विक्रमादित्य की आंखें खुलती है और वे देखते हैं कि उनके सामने देवराज इंद्र और पवनदेव खड़े हैं। देवराज इंद्र, आप यहाँ? तुम्हें यज्ञ करता देख हम इस बात की परीक्षा लेने आए हैं कि तुम केवल सांसारिक उपयोग की चीजें ही दान में दे सकते हो या समय आने पर अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हो, और इस परीक्षा में तुम सफल हुए। धन्यवाद प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। हे राजा, क्या आपने कभी अपनी प्रजा के लिए प्राणों की बाजी लगाई है? क्या कभी देवता आपकी परीक्षा लेने आए हैं? अगर ऐसा है तो आप इस सिंहासन के योग्य हैं अथवा नहीं? नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कोई देवता आए और मेरी परीक्षा लें। तो फिर आप इस सिंहासन पर बैठना भूल जाइए, भूल जाइए। देवी, भूलूंगा तो नहीं, मैं आऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा देवी। आइए राजा भोज, मैंने सोचा अब आप इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा छोड़ चुके होंगे। देवी, इंसान की इच्छा इतनी जल्दी नहीं मरती। जब तक मैं इस सिंहासन पर बैठ नहीं जाता, तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा। पहले मेरी कहानी तो सुनिए। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई कहानी न सुनाए और मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं? हाँ हाँ, कहानी तो आपको सुननी ही पड़ेगी, वरना सिंहासन पर कैसे बैठेंगे? तो तुम बाज नहीं आओगी देवी? हाँ? ठीक है, तुम भी सुनाओ। शायद आज मेरी किस्मत का ताला खुल जाए और आज मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं। एक दिन विक्रमादित्य जंगल में शिकार खेलने गए।
ये हिरण हमसे बच नहीं सकता। विक्रमादित्य उस हिरण का पीछा करते करते दूर निकल गए। तभी उनकी नजर एक युवक पर पड़ी जो पेड़ पर फांसी लगाकर झूल रहा था। अरे ये क्या? फांसी का फंदा गले से निकालो, नहीं तो हम तुम्हें आत्महत्या के अपराध में दंड देंगे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो मुझे। तुम कौन होते हो मुझे दंड देने वाले? हम इस राज्य के राजा विक्रमादित्य हैं। महाराज? हाँ, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, तुरंत नीचे उतरो। लज्जा नहीं आती आत्महत्या करते हुए? जानते हो, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आत्मा सदैव भटकती रहती है। कौन हो तुम और आत्महत्या क्यों कर रहे थे? महाराज, मेरा नाम वसु है। मैं कालिंजर का राजकुमार हूँ। कुछ समय पहले मैं एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था। वहाँ मैंने सुंदरता में अप्सराओं को भी मात देने वाली एक सुंदरी देखी। मैं उस सुंदरी पर मोहित हो गया और जब उस सुंदरी के पास मैं प्रणय निवेदन लेकर गया तो वो हंस पड़ी। अच्छा जी, तो तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? हाँ सुंदरी, लेकिन तुम हंस क्यों रही हो? वो इसलिए क्योंकि मैं ना तो किसी से प्रेम कर सकती हूँ, ना ही विवाह। क्यों? तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरा जन्म बहुत ही विचित्र नक्षत्रों में एक राज परिवार में हुआ था। ज्योतिषी ने कहा मेरा विवाह उसी व्यक्ति से हो सकता है जो खौलते कड़ाई में कूदकर सकुशल बाहर निकल आए। हे राजन, अगर ऐसा ना हुआ तो आपकी पुत्री का पति उसी रात प्राण त्याग देगा। आप अपनी इस पुत्री को किसी ऋषि को पालन पोषण के लिए सौंप दीजिए। मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूँ। ले चलो मुझे उन ऋषि महाराज के पास। मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। क्या तुम ये बात जानते हो? हाँ, मुझे पता है। अच्छा, आओ मेरे साथ। ये इतने सारे नरकंकाल किसके हैं? ये सब भी मेरी पुत्री से विवाह करने आए थे, परंतु इस खौलते हुए कढ़ाई से वापस नहीं निकल पाए। इतने सारे नरकंकाल देखकर मेरी हिम्मत टूट गई और मैं वहां से निराश होकर लौट आया। उसकी याद में मेरी नींद, मेरा चैन सब छिन गया। मैं स्वयं से लड़ते लड़ते थक गया हूँ, इसलिए आज मरने का फैसला कर लिया। राजकुमारी से विवाह की शर्त तो वाकई कठिन है। वसु, तुम उसे भूल जाओ। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता महाराज। यदि मैंने उससे विवाह नहीं किया तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। तुम भी एक छोटे बालक की तरह हट करते हो। अच्छा ठीक है, अब रो मत। हमें उस ऋषि के पास ले चलो। हम वचन देते हैं कि हम तुम्हारा विवाह कराने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, ये युवक राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता। आप इसका विवाह राजकुमारी के साथ कर दीजिए। हे पुरुष, तुम कौन हो इसकी तरफ से बोलने वाले? मान्यवर, हम इस राज्य के राजा महाराज विक्रमादित्य हैं। महाशय, इस युवक की तरफ से हम उस खोलते कढ़ाई में कूदने के लिए तैयार हैं। राजन, आप? जय मां काली। जय मां काली। हे वेतालो, राजा विक्रमादित्य मेरा परम भक्त है। उसने परोपकार में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है। जाओ, जाओ, या अमृत ले जाकर उसके प्राणों की रक्षा करो।
हैं? आश्चर्य महाराज विक्रमादित्य की जय, महाराज विक्रमादित्य की जय। राजा विक्रमादित्य युवक का विवाह उस राजकुमारी से करा देते हैं। युवक एक राजकुमार था। उसके राज्य में विद्रोह हो जाने के कारण उसके परिवार को षड्यंत्रकारियों ने मार डाला था। विक्रमादित्य उन सभी को मारकर उस युवक का राज्याभिषेक करके उसे वहां का राजा घोषित कर देते हैं। महाराज, आप हमारे लिए साक्षात देवता स्वरूप हैं। अगर आप न होते तो हम कभी न मिल पाते। महाराज, आप ही के कारण मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिला है, अन्यथा मैं जीवन भर अविवाहित ही रहती। मैं आपकी आभारी हूँ महाराज। ये तो हमारा परम कर्तव्य था और मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। हमारा जीवन तो वैसे भी मनुष्य मात्र की सेवा के लिए है। तुमने सुना राजा भोज, किस तरह अपनी जान की बाजी लगाकर राजा विक्रमादित्य ने वसु का विवाह उस राजकन्या के साथ कराया। यदि वे चाहते तो उससे स्वयं विवाह कर सकते थे, लेकिन वसु को वचन दिया था, इसलिए उसे पूरा किया। सचमुच उन्होंने एक महान कार्य किया था। यदि तुमने कभी किसी के लिए ऐसा त्याग किया है तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, नहीं तो लौट जाओ। खौलते तेल में कूदना तो दूर, मैं तो उसके पास भी न जाऊं। आज भी भाग्य ने साथ नहीं दिया। अब तो बस एक ही उपाय बचा है। अब मुझे कल की प्रतीक्षा करनी होगी। शायद कल का सूरज मेरे लिए कोई खुशखबरी ले।